नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णताएं या दोष। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने संकुलन समता प्रतिशत ज्ञात करना पड़ा था। आज इस क्लास में है ठोसों में अपूर्णताएं या दोष। ठोसों में अपूर्णताएं या दोष। ठोसों में अपूर्णता या दोष। ठोसों में अपूर्णता या दोष क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि यदि आपके पास में कोई क्रिस्टल जालक है और क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय उसमें पाए जाने वाले जो अवयवी कण हैं, क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय उसमें पाए जाने वाले अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों की जो निश्चित ज्यामिति व्यवस्था है, उस निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन होने के कारण जो उसमें होने वाला दोष अपूर्णता होती है या जो दोष होता है उसी को क्या कहते हैं, अपूर्णता या दोष की संज्ञा दे सकते हैं। यानी कोई भी क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक की जो निश्चित ज्यामिति व्यवस्था है, उस ज्यामिति व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो उसको हम अपूर्णता या दोष की संज्ञा देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्रिस्टल जालक होते हैं उसमें अपूर्णता या दोष क्या होते हैं। अपूर्णता और दोष मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है इलेक्ट्रॉनीय दोष और एक होता है बिंदु दोष। इलेक्ट्रॉनीय दोष और बिंदु दोष के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि ठोसों में अपूर्णता या दोष की परिभाषा लिख के फिर इलेक्ट्रॉनीय दोष क्या है और बिंदु दोष क्या है उनके बारे में हमें जानकारी जुटानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषा लिख लें कि क्रिस्टल जालक के निर्माण में यदि आपके पास में कोई क्रिस्टल जालक है और उस क्रिस्टल जालक का यदि आप निर्माण कर रहे हो तो उसके निर्माण में या क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कि क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति, क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में विचलन होना। क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय अवयवी कण अणु परमाणु या आयन है, उनकी जो निश्चित ज्यामिति व्यवस्था है उसमें यदि किसी प्रकार का कोई विचलन उत्पन्न होता है तो विचलन उत्पन्न होना ठोसों में अपूर्णता या दोष कहलाता है। तो ये होते हैं आपके पास में अपूर्णता या दोष। कोई भी आपके पास में यदि कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल जालक का जो निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से उसमें अवयवी कण व्यवस्थित हो रहे हैं, तो उन अवयवी कणों के व्यवस्थित होने का जो पर्टिकुलर तरीका है, यदि उसमें किसी प्रकार का कोई विचलन आ जाता है, जैसे आप कह रहे हो ए बी एक यौगिक लिया, उसमें ए के बाद में बी आना चाहिए, बी के बाद वापस ए के बाद वापस बी, तो ये एक निश्चित क्रम है। और यदि इस निश्चित क्रम में किसी प्रकार की कोई विचलन आ जाता है या तो उसमें से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, उसी प्रकार से विचलन आने से जो होने वाला उत्पन्न समस्या होती है, विचलन होता है, उसी को क्या कहते हैं, अपूर्णता या दोष की समस्या कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में विचलन होना ठोसों में अपूर्णता या दोष कहलाता है। जो अपूर्णता और दोष हैं, ये अपूर्णता और दोष मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनीय दोष, एक होता है बिंदु या परमाणुीय दोष। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। यह है दो प्रकार का होता है। नंबर एक, इलेक्ट्रॉनीय दोष, और नंबर दो होता है बिंदु या इसको बोल सकते हैं परमाणुीय
दोष। अब देखो आपके पास में दो नाम है, एक इलेक्ट्रॉनीय दोष नाम है और एक क्या है, बिंदु या परमाणु दोष है। इलेक्ट्रॉनीय दोष क्या होते हैं कि ऐसे दोष जो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनीय दोष कहते हैं। और यदि किसी क्रिस्टल परमाणु में नियमित व्यवस्था में जो विचलन होता है तो उसे क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। इलेक्ट्रॉनीय दोष क्या होते हैं कि ऐसे दोष किसी क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनीय दोष। और यदि कोई क्रिस्टल जालक है और उस क्रिस्टल जालक की जो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है, उस ज्यामितीय व्यवस्था में उनके जो परमाणु हैं उनमें यदि किसी प्रकार से कोई दोष उत्पन्न होता है तो उसे बिंदु या परमाणु दोष की संज्ञा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। कौन सा दोष की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष की। देखो इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या है, ऐसा दोष जो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है, ऐसा दोष जो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रॉनीय दोष कहते हैं। ऐसा दोष जो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होने वाला दोष होता है उसे हम कौन सा दोष कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। उसके बाद में बिंदु या परमाणु दोष। बिंदु या परमाणु दोष क्या होता है, क्रिस्टल परमाणु की वह नियमित व्यवस्था जिसमें विचलन उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, क्रिस्टल परमाणु की वह नियमित व्यवस्था जिसमें परमाणु द्वारा, कि क्रिस्टल जालक की वह नियमित व्यवस्था जिसमें परमाणु द्वारा, किसके द्वारा, परमाणु द्वारा या नियमित व्यवस्था में विचलन होता है, परमाणु द्वारा विचलन उत्पन्न होता है। आप ऐसे कहते तो परमाणु द्वारा विचलन उत्पन्न होता है उसे बिंदु या परमाणुीय दोष कहते हैं। तो ये होते हैं आपके दोनों दोष के क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में विचलन होना ठोसों में अपूर्णता या दोष कहलाता है। ये दोष दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। इनमें फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनीय दोष, सेकंड होता है बिंदु या परमाणु दोष। इलेक्ट्रॉनीय दोष क्या होता है, ऐसा दोष जो किसके कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न, ऐसा दोष जो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रॉनीय दोष कहते हैं। और उसके बाद में होता है परमाणु या बिंदु दोष, कि क्रिस्टल परमाणु की वह नियमित व्यवस्था जिसमें किसी प्रकार का विचलन हो जाता है, और वह विचलन किसके द्वारा हो सकता है, परमाणुओं के द्वारा हो सकता है, तो उसे बिंदु या परमाणु दोष कहते हैं। अब जो बिंदु या परमाणु दोष होता है, इस बिंदु या परमाणु दोष को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। बिंदु या परमाणु दोष होता है, इसको पुनः कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया कि बिंदु या परमाणु दोष को हम 2 भागों में वापस बांटते हैं। उसमें नंबर 1 आता है, वह आता है आपका रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। और नंबर 2 आता है, वह आता है अंतराकांक्षी दोष। अब देखो यहाँ पे 2 दोष हैं, एक है रिक्तिका दोष, एक है अंतराकांक्षी दोष। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। आपको सीधा पूछा जा सकता है रिक्तिका दोष था अंतराकांक्षी दोष समझाइए, या इनके बारे में परिभाषा बताइए। तो अब जो बिंदु या परमाणु दोष है, बिंदु या परमाणु दोष में आपने लिखा है क्रिस्टल परमाणु की वह नियमित व्यवस्था जिसमें कोई विचलन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब रिक्तिका का मतलब क्या है, या तो उसमें परमाणु है या बिंदु है, वे क्या हो जाएगा, संख्या घटेगी, या जिसकी क्या होगी, संख्या बढ़ेगी। रिक्तिका का मतलब उसमें कमी होना, और अंतराकांक्षी का मतलब अधिक मात्रा में आना। तो इन दोनों दोषों के बारे में बात करते हैं कि रिक्तिका दोष या अंतराकांक्षी दोष क्या होते हैं। तो यहाँ तक आप एक बार अच्छी तरह से परिभाषा को अपने नोट्स बना के समझना और इसको व्यवस्थित करना। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्तिका या अंतराकांक्षी दोष की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्तिका या दोष, उसके बाद में अंतराकांक्षी दोष।
रिक्तिका दोष। अब देखो, सबसे पहले है रिक्तिका दोष। कौन सा दोष है? रिक्तिका दोष। देखो, क्रिस्टल निर्माण के समय यदि आपके पास में किसी क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, कि क्रिस्टल के निर्माण के समय जो उनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है, उस निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में से कोई अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर उस क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, जिसके कारण जो रिक्तिका उत्पन्न होती है, उस दोष को हम क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। कोई भी क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में उपयुक्त होने वाले जितने भी अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों में से कोई एक अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर उस जालक से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है, जिसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। तो रिक्तिका दोष में आपको लिखना है सबसे पहले क्रिस्टल। अब देखो, रिक्तिका दोष की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिस्टल के निर्माण के समय। क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि आप किसी भी क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हो तो उसके निर्माण के समय यदि कोई अवयवी कण, क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई अवयवी कण, अब जो भी आपके पास में क्रिस्टल बन रहा है, उस क्रिस्टल में उपयुक्त होने वाले जितने भी आपके पास में अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों में से कोई अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर उस जालक से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। तो क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई अवयवी कण जालक से कहां चला जाता है? किसका निर्माण हो रहा है? क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, तो उससे कहां चला जाता है? बाहर चला जाता है। उसी को क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे इसको लिखने से पहले हम इसका एक बार डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस स्थान से वो बाहर जाता है। तो जैसे ये आपके पास में जैसे कोई जालक है, क्रिस्टल है, ये कोई क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में आपने कहा कि ये जो क्रिस्टल है वह आपके दो अणुओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे कोई ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे वापस बी है, यहाँ पे ए है। ए बी बी ए बी ए। अब यहाँ पे जो ए परमाणु था वह क्या हो गया? इससे क्या हो गया? बाहर हो गया, अपना मूल स्थान छोड़ के वह क्या हो गया? चला गया। तो चला जाने के कारण यहाँ पे क्या बचा? रिक्त स्थान बचा। तो इस रिक्त स्थान को हम क्या कहेंगे? रिक्तिका दोष। क्या कहेंगे? रिक्तिका दोष। तो हम इससे यही कह सकते हैं कि ये कोई एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में पाए जाने वाले जो भी अवयवी कण हैं, यदि इन अवयवी कणों में से कोई एक अवयवी कण अपना स्थान छोड़ के कहाँ चला जाता है? जालक से बाहर चला जाता है, जिसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम कौन सा दोष कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं? रिक्तिका दोष। इस रिक्तिका दोष में जो आपके पास में परमाणु हैं, जैसे आपने एक यौगिक लिया ए और बी, इसमें एक ए एक बी, जैसे आप कह सकते हो NaCl है, NaCl में एक Na होगा, एक क्या होगा? Cl होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे किससे दर्शाया गया है? AB से दर्शाया गया है। तो इसमें आपको परिभाषा लिखनी है कि क्रिस्टल निर्माण के समय यदि कोई अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़ के जालक से बाहर चला जाता है, क्रिस्टल निर्माण के समय यदि कोई अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है। क्रिस्टल निर्माण के समय यदि कोई अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है, तो उस कण के स्थान पर उस कण के स्थान पर
रिक्त स्थान उत्पन्न होता है, तो उस कण के स्थान पर रिक्त स्थान उत्पन्न होता है, उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। उसे रिक्तिका दोष कहते हैं कि क्रिस्टल निर्माण के समय यदि कोई अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है तो उस कण के स्थान पर रिक्त स्थान उत्पन्न होता है, उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। अब जो रिक्तिका दोष होता है, इस रिक्तिका दोष के गुण क्या है, इसके कुछ गुण है वे लिख लो कि गुण क्या है। सबसे पहले गुण कि जो ये रिक्तिका दोष होता है, इस रिक्तिका दोष के कारण घनत्व क्या होता है, घटता है। और दूसरी चीज कहता है, यदि हम किसी भी क्रिस्टल को ताप देते हैं तो ताप के कारण ये दोष क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि इसमें जो मुख्य से गुण कौन कौन से हैं। तो इस दोष में ऐसे लिखो, इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व घटता है। इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व घटता है। नंबर 2, यह दोष ताप के द्वारा उत्पन्न होता है। यह दोष ताप के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यह था आपका रिक्तिका दोष कि क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है तो उस कण के स्थान पर रिक्त स्थान उत्पन्न होता है, उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। रिक्तिका दोष में क्या था कि आपने माना कि एक यौगिक लिया और उस यौगिक का नाम दे दिया आपने ए व बी। क्या दे दिया, बी। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसी प्रकार से यौगिक बनाया तो ए बी, तो यहाँ पे बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए। अब यहाँ पे कौन सा था, ए आता ना, वह क्या ए ने क्या किया, अपना जो जालक था उस जालक में से क्या हो गया, यहाँ से अपना स्थान छोड़कर बाहर चला गया। बाहर चला जाने के कारण यहाँ पे ये स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया। रिक्त होने के कारण इसको कौन सा दोष कहेंगे, रिक्तिका दोष। कौन सा दोष कहेंगे, रिक्तिका दोष। जब किसी जालक में, किसी क्रिस्टल में रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है तो इसका घनत्व घटता है। घनत्व घटता क्यों है, माना कि इसका पूर्ण जो घनत्व था, जैसे आपने कहा कि 100 हो गया, तो यदि कोई अवयवी कण इससे क्या हो गया, बाहर चला गया, तो इसका घनत्व मान लिया आपके पास में 92 रहा, तो 92 रहा, तो इसकी तुलना में घनत्व घटा नहीं घटा, घटेगा। ये दोष ताप के द्वारा उत्पन्न होता है। यदि कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल को हम किसी टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, गर्म करने पर उसमें आयन क्या होती है, क्रियाशीलता बढ़ती है, और क्रियाशीलता बढ़ने के कारण उसके आयन क्या हो सकते हैं, बाहर चले जा सकते हैं। तो उसके कारण ये दोष क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो इस दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए। तो ये था आपका रिक्तिका दोष। तो ये अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाना चाहिए कि रिक्तिका दोष क्या है। अब रिक्तिका दोष के बाद में जो अगला दोष है वह है अंतराकांक्षी दोष। कौन सा दोष है, अंतराकांक्षी दोष। उसके बारे में हम बात करते हैं कि अंतराकांक्षी दोष क्या है। अंतराकांक्षी दोष, तो देखो अंतराकांक्षी दोष के बारे में बात करते हैं कि क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई अवयवी कण अंतराकांक्ष में आ जाता है, उसके द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है उसे अंतराकांक्षी दोष कहते हैं। यानी अंतराकांक्षी दोष होता है, किसी क्रिस्टल का आप निर्माण करते हो और निर्माण करने के कारण यदि कोई अवयवी कण किस में आ जाता है, अंतराकांक्ष में आ जाता है, तो उसे कौन सा दोष कहते हैं, अंतराकांक्षी दोष कहते हैं। जैसे आपने कहा वही क्रम लिया ए बी का, और उस ए बी के क्रम में क्या हुआ, कोई एक अवयवी कण है अधिक संख्या में आ गया, किस में आ गया, अंतराकांक्ष में आ गया। अंतराकांक्ष में आने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम कौन सा दोष कहेंगे, अंतराकांक्षी दोष कहेंगे। जैसे पहले डायग्राम से देख लो, कि ये जैसे आप किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे हो, क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हो, यहाँ पे लिखा ए
बी ए बी, बी ए बी ए, ए बी ए बी, बी ए बी ए। इस प्रकार से आपने क्रिस्टल का निर्माण कर दिया। अब क्रिस्टल का निर्माण करने के बाद में आप कहते हो अंतराकांक्षी दोष। अंतराकांक्ष का मतलब क्या है कि यहाँ पे यदि कोई अवयवी कण किस में आ जाता है, अंतराकांक्ष में आ जाता है, और जिसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अंतराकांक्षी दोष। जैसे ये कोई एक जालक था, जैसे यहाँ पे कोई एक अवयवी कण अधिक संख्या में आ जाता है, तो अधिक संख्या में आने के कारण किस में आके स्थापित हुआ है, अंतराकांक्ष में स्थापित हुआ है, तो इस दोष को हम कौन सा दोष कहेंगे, अंतराकांक्षी दोष। कौन सा दोष कहेंगे, अंतराकांक्षी, अंतराकांक्षी दोष कहेंगे। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए भाई अंतराकांक्षी दोष क्या है। तो इसमें आप ये कह सकते हो क्रिस्टल निर्माण के समय यदि कोई अवयवी कण अंतराकांक्ष में जाता है तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, क्रिस्टल निर्माण के समय यदि कोई अवयवी कण अंतराकांक्ष, क्रिस्टल निर्माण के समय यदि कोई अवयवी कण अंतराकांक्ष में आ जाते हैं, अंतराकांक्ष में आ जाते हैं, जिससे उत्पन्न होने वाले दोष को अंतराकांक्षी दोष कहते हैं। तो क्रिस्टल निर्माण के समय यदि कोई अवयवी कण अंतराकांक्ष में आ जाता है, जैसे ये क्रिस्टल का निर्माण होता, इस क्रिस्टल के निर्माण होने में यहाँ पे कोई अवयवी कण किस में आ गया, अंतराकांक्ष में आ गया, और अंतराकांक्ष में यदि कोई अवयवी कण आया जिसके कारण जो दोष उत्पन्न हुआ, यानी ये एक जालक है, इस जालक में ए बी की एक व्यवस्था थी, इस ए बी की व्यवस्था में क्या हुआ कि एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित है, अब व्यवस्थित होने के बावजूद भी कोई एक अधिक कण आ गया, किसमें, अंतराकांक्ष में आ गया, और अंतराकांक्ष में आने के कारण ये इसने क्या दर्शाया, एक दोष उत्पन्न दर्शाया, उस दोष उत्पन्न दर्शाने को हम क्या कहते हैं, अंतराकांक्षी दोष कहते हैं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए अंतराकांक्षी दोष किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो ये आपको इसका एक पता होना चाहिए। अब अंतराकांक्षी दोष का एक मुख्य गुण क्या है वह हमें देखना है। क्या देखो, जो भी अंतराकांक्षी दोष होते हैं, अंतराकांक्षी दोष में क्या है कि यहाँ पे घनत्व घटता है या घनत्व बढ़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जिस माना कि इसका पर्टिकुलर मान कितना था, 100 था, घनत्व की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक परमाणु अधिक आया, तो परमाणु अधिक आने के इससे बाहर हो गया 106, तो इसका घनत्व क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या क्या हुई है, अधिक हुई है, और जिसमें अणुओं की संख्या अधिक होगी तो उसमें एक उसका भार आपने क्या मान लिया, अधिक माना। मानने के तहत बता रहा हूँ मैं एक समझने के हिसाब से, तो समझने के हिसाब से आप ये कह सकते हो कि इसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा आई तो इसका घनत्व बढ़ा, और उसमें अणुओं की संख्या कम हुई तो उसका घनत्व घटा। रिक्तिका में घनत्व क्या होता है, घटता है, जबकि अंतराकांक्ष में घनत्व बढ़ता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। तो आप इसमें ये लिख सकते हो, इस दोष के कारण, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो ये दोनों आपके दोष थे, एक रिक्तिका दोष था, एक अंतराकांक्षी दोष था। तो इन दोनों दोषों को हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। अधिकतर बोर्ड एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतराकांक्षी दोष तथा रिक्तिका दोष में अंतर लिखिए। तो आप परिभाषा के आधार पर अंतर भी लिख सकते हो, इनके गुणों में भी अंतर दर्शा सकते हो कि कौन कौन से इसमें अंतर पाए जाते हैं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो एक बार वापस देख लो कि क्रिस्टल निर्माण के समय यदि कोई अवयवी कण अंतराकांक्ष में आ जाता है, यानी जिनकी अंतराकांक्ष में संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो अंतराकांक्ष में आने के कारण जिससे उत्पन्न होने वाला जो दोष होता है उस दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, अंतराकांक्षी दोष कहते हैं। अब इस अंतराकांक्षी दोष में ये कोई आपके पास में एक क्रिस्टल था। अब इस क्रिस्टल
में सबसे पहले क्या है कि जो आपके पास में जितने भी अवयवी कण हैं, इन अवयवी कणों में एक अंतराकांश में अधिक आ गया। अब अधिक आने का कारण क्या है, इसमें संख्या बढ़ गई, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। और जिसका घनत्व बढ़ता है उसमें कौन सा दोष पाया जाता है, अंतराकांशी दोष पाया जाता है। और जिसका घनत्व घटता है उसमें कौन सा दोष पाया जाता है, रिक्तिका दोष। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिनका घनत्व बढ़ रहा है अर्थात रिक्तिका दोष, जिसका घनत्व घट रहा है अर्थात घनत्व बढ़ रहा है तो अंतराकांशी दोष है, और घनत्व घट रहा है तो रिक्तिका दोष। दोनों चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम केवल इतने पढ़ेंगे। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आयनिक ठोसों के गुण पढ़ेंगे, आयनिक ठोसों के गुणों में। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट नोट्स बनाने हैं और साथ साथ में समझना है। यदि इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, उसका आपको 100% जवाब मिलेगा। और पूरी क्लासों को व्यवस्थित तरीके से देखना है और उनके साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।